हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पॉलिटी का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संघ एवं इसका क्षेत्र। इससे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना को कवर किया था जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला संघ एवं इसका क्षेत्र, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम है द लर्निंग, वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। देखिए, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, ये हमारा एक अगला चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या बोल रहा है? सबसे पहले देशी रियासतों का एकीकरण और आज़ादी के समय दो श्रेणियाँ, मतलब कि देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार से किया गया था, किस प्रकार से आज़ादी के बाद क्या स्थिति बनी और किस प्रकार से हमारे संविधान में हमारे भारत को शामिल किया गया है, यानी इसके लिए संविधान तैयार किया गया हमारे भारत के लिए। तो देशी रियासतों का एकीकरण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज़ादी के समय दो श्रेणियाँ थी, ठीक है। एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। तो भारतीय स्वतंत्रता एक्ट 1947 जो आज़ादी के लिए लाया गया था अधिनियम, जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। कब? 4 जुलाई 1947 को। कब किया गया था? 4 जुलाई 1947। ये हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए इसको लाया गया था एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटिश संसद ने प्रस्तुत किया। कब? 4 जुलाई 1947 को। और इसको स्वीकृति मिलती है 18 जुलाई 1947, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमारे भारत को आज़ादी मिली तो उस समय पे एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था और एक देशी रियासतें हुआ करती थी। इनको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप जो है कौन से क्षेत्र में, कौन से भाग में जाएंगे आज़ादी के बाद। तो चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पास कुछ प्रमुख प्रावधान बताए गए हैं। जैसे भारत व पाकिस्तान अलग अलग प्रभुत्व वाले देश थे। अब क्योंकि आपको पता है हमारे जब आज़ादी मिल जाती है यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। तो जब बंटवारा होता है तो दोनों देश जो होते हैं एक प्रभुत्व वाले देश, यानी अपने अपने खुद फैसले लेते थे वो लोग। और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए जो देशी रियासतें हुआ करती थी। मतलब देखिए, जब हमारा भारत देश और ये पाकिस्तान से अलग होता है ना, तो जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनको ऑप्शन दिया गया कि आप किधर जाएंगे, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि भारत में आना चाहते हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो जिसमें से जो हमारी, क्योंकि 2 क्षेत्र ऐसे थे, एक तो हमारा एक ब्रिटिश प्रांत हो गया और जो ब्रिटिश का पूरा एरिया था, और एक हमारा हो गया जो देशी रियासतें राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। तो जो देशी रियासतें थी उनको पहले समझते, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए, देशी रियासतें। देशी रियासत 22 जून 1949 को रियासती मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, जो है इसकी स्थापना की जाती है रियासती मंत्रालय। और इनका उद्देश्य क्या था? देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय। एक मतलब कि रियासती मंत्रालय जो है, रियासती मंत्रालय बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। 22 जून 1949 को इस मंत्रालय का गठन होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? देशी रियासतों का भारत संघ में विलय कर दिया जाए। जिसकी कुल संख्या कितनी थी? 565, ठीक है। 565 जो है इसकी कुल संख्या बताई गई थी। कितनी? देशी रियासतों की, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब देशी रियासतों के जो लोग थे उनको शामिल करने के लिए एक रियासती मंत्रालय बनाया गया। उनका उद्देश्य क्या था कि जो देशी रियासतें हैं उनको भारत में शामिल कर लेना। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनको 3 विकल्प दिए जाते हैं, भारत, संघ, पाकिस्तान, या फिर आप स्वतंत्र हो जाइए। यानी कि या तो आप मतलब भारत में शामिल हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान चले जाइए, या तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाइए, ठीक है। 3 विकल्प ये देशी रियासतों को दिए गए। क्या क्या? या तो आप भारत में, भारत संघ यानी भारत में शामिल हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान चले जाइए, या पूर्ण रूप से स्वतंत्र है आप, फिर जो जिस देश में जाना चाहे उस देश में आप जा सकते हैं। ये देशी रियासतों को विकल्प दिया गया, जो नया मंत्रालय गठन किया गया उसके आधार पर। तो भारत में टोटल जो है कितनी रियासतें शामिल होती हैं?
549 रियासतें भारत में शामिल होती हैं। जो 13 रियासतें थी वो पाकिस्तान चली जाती हैं। कितनी? 13। याद रखिएगा, 549 भारत में शामिल होती हैं, 13 रियासतें जो थी वह हमारी पाकिस्तान चली गई, और 3 रियासतें जो हैं इन्होंने कहा हम ना तो पाकिस्तान जाएंगे ना तो हम भारत जाएंगे। ठीक है ना, वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को रखना चाहती थी। तो सबसे पहले बात करें कौन सी रियासत थी। एक थी जूनागढ़ रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत और हैदराबाद रियासत। जूनागढ़ जो रियासत थी उसके जो महाराज या शासक थे महावत खान, वेरी इंपॉर्टेंट, महावत खान। दूसरे जम्मू कश्मीर के थे हरि सिंह, ठीक है, और तीसरे हैदराबाद के निज़ाम। अब मान लीजिए ये पूरा हमारा भारत है, अगर इसका एक टुकड़ा भी कहीं और चला जाएगा तो बीच में तो वो हिस्सा दूसरे अगर कंट्री में चला जाता है तो वो हिस्सा फिर भारत का पूरा मैप बन भी नहीं पाता, बीच में होल जैसा हो जाता। इसीलिए इनका मिलना भी बहुत ज़रूरी था कि ये हमारे भारत में शामिल हो जाए। तो कई सारी नीतियाँ अपनाई गई इनको शामिल करने के लिए। तो कौन सी 3 रियासतें थी जो स्वतंत्र होना चाहती थी? एक थी जूनागढ़ रियासत जिसके राजा जो कौन थे? महावत खान थे। एक थी जम्मू कश्मीर रियासत जिसके राजा कौन थे? हरि सिंह थे। और तीसरी थी हैदराबाद के निज़ाम। ठीक है, हैदराबाद के निज़ाम याद रखिएगा। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत जो थी इनकी मांग की पाकिस्तान में विलय, मतलब अभी इन्होंने बोला ठीक है हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं और नहीं बल्कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इनकी मांग थी कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। किसकी? जूनागढ़ रियासत की। ठीक है, फिर इसमें समझौता होता है 8 सितंबर 1947 को पाकिस्तान व जूनागढ़ समझौता हुआ। पाकिस्तान और जूनागढ़ समझौता होता है जिसका विरोध नेहरू ने किया था। कब? 12 सितंबर 1947 को। कारण क्या था? आज़ादी में 80% हिंदू, जो आज़ादी मिली उसमें 80% तो हिंदू ही थे, और जूनागढ़ जो रियासत है उसमें भी लगभग हिंदू ही थे। और ये बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएंगे अपना पूरा रियासत को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये हमारे भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक हो जाता। तो इनको जो है जनमत संग्रह करके जो है हमारे भारत में मिला लिया जाता है। तो जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर मिलाया जाता है? जनमत संग्रह, याद रखिएगा। क्या? जनमत संग्रह के आधार पर जो है जूनागढ़ रियासत को मिला लिया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो कौन सी रियासत? जूनागढ़ रियासत। ठीक है, जूनागढ़ रियासत कैसे मिलाया गया? क्वेश्चन ये आता है जनमत संग्रह के द्वारा, क्योंकि ये बोल रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है किस प्रकार से शामिल होता है? तो इनको जो है धोखे से विलय पत्र में जम्मू कश्मीर बोल रहा था हम नहीं हम अपने आप को स्वतंत्र ही रखेंगे। ठीक है ना, तो इसको धोखे से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं क्योंकि इन सब का मिलना भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी उसको विलय पत्र द्वारा जो है हासिल किया जाता है, विलय पत्र में धोखा से सिग्नेचर करा करके। फिर बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम थे और ये भी शामिल नहीं होना चाहते थे हमारे भारत में, लेकिन पुलिस कार्यवाही द्वारा विलय किया गया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया और पुलिस ने प्रेशराइज किया और इनको जो है तीनों को भारत में शामिल कर लिया। यानी कि अब तीनों रियासतें जो थीं ये शामिल हो जाती हैं। ठीक है, कितनी रियासतें? मतलब कि जो टोटल 549 रियासतें थी वो सभी की सभी जो है भारत में शामिल हो जाती हैं। और फिर ये जो स्वतंत्र होना चाहती थी ये बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, कहीं भी नहीं जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया जाता है, जम्मू कश्मीर में विलय पर हस्ताक्षर करा के, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है मिलाया जाता है। अब जब फाइनली देशी रियासतों का एकीकरण हो गया यानी कि उनको भारत में शामिल कर लिया गया, तो 1950 में संविधान में भारतीय संघ राज्य को 4 प्रकार से बांटा गया। यानी 1950 में संविधान में जो हमारा पूरा भारत राज्य क्षेत्र है उसको 4 प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। अब क्योंकि देशी रियासतों का एकीकरण हो गया, अब भारत को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, देखिए जो भाग ए था उसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? भाग ए में आपका शामिल था असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब,
संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, यानी ये पूरा जो इलाका था पार्ट ए एक हिस्सा इंडिया का बना दिया गया। और जो दूसरा भाग था भाग बी, इसमें कौन कौन सा भाग बी में कौन कौन से राज्य शामिल होते थे? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर एवं कोचीन और विंध्य प्रदेश। ये सभी जो होते हैं भाग 2 में जो है शामिल होते हैं। ठीक है। भाग 3 में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ और मणिपुर, त्रिपुरा। ये सभी के सभी जो है भाग 3 में जो है शामिल होते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें भाग 4, तो भाग 4 में जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है ना, इसको भाग 4 बना दिया जाता है भारत का। तो इस तरीके से हमारे भारत में 1950 में 4 प्रकार से पूरे संविधान में राज्यों को बांट दिया जाता है। ठीक है। लेकिन बांट तो दिया गया और पूरे भारत के 4 हिस्सों में सभी राज्यों को बांट दिया गया और सभी राज्य जो है कार्यरत पे आ गए। लेकिन दिक्कत ये आने लगी अब, क्योंकि सब मिक्सिंग था कि पार्ट ए पार्ट बी, तो यहाँ पे हर अलग अलग जो भाषाई राज्य हुआ करते थे वो अलग अलग ना बोलकर एक ही इस्तेमाल करते, मतलब कि सभी अलग अलग भाषा वाला जो राज्य है वो एक ही जगह रहा करता था पार्ट ए में, जिससे एक दूसरे की बोली को समझने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही थी। ठीक है। इसलिए ये लोग अब मांग करने लगे कि हमें ये भागों के आधार पर भारत को ना बांटकर बल्कि हमें भाषाई आधार पर बांटिए, कि अगर तमिलनाडु वाले हैं तो तमिल बोलेंगे और वो तमिल में रहेंगे, महाराष्ट्र वाले हैं तो मराठी बोलेंगे, ठीक है ना, और महाराष्ट्र में रहेंगे, गुजराती वाले हैं तो गुजराती बोलेंगे जो कि गुजरात में रहेंगे। इस तरीके से पूरे भारत को जो है आप भाषाई आधार पर बांट दीजिए। ठीक है। अब देखिए, तो इसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यह विरोध प्रदर्शन होने लगा था कि हमें अब चाहिए, मांग उठने लगी कि हमें भारत को भाषा के आधार पर बांटिए। तो उसी मांगों को पूरा करने के लिए सबसे पहले एक कमेटी गठित की गई, जिसको बोला जाता है कौन सी कमेटी? धर आयोग। ठीक है। कौन सी कमेटी? धर आयोग, जिसके अध्यक्ष एस के धर को बनाया जाता है। एस के धर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और कब गठन हुआ था? 1948 को जो है इसका गठन किया गया था, जून में, 1948 जून में। ठीक है। दिसंबर 1948 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। कब? मतलब कि जून में गठित हुआ था धर आयोग और रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। और एस के धर आयोग जो है भारत के पहले भाषाई आयोग के अध्यक्ष, मतलब कि भारत में पहला किसी भाषाई आधार पर यह जो है आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था धर आयोग। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर प्रशासनिक सुविधा को माना गया और भाषा को पुनर्गठन के लिए नहीं माना। मतलब इन्होंने बोल दिया, धर कमीशन की जो रिपोर्ट है, इन्होंने कहा कि नहीं, भारत को ज़रूरत नहीं है भाषा के आधार पर बांटने की। इनका रिपोर्ट ये होता है, सबका रिपोर्ट भी याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी मांगे और ज़्यादा भड़क जाती हैं, और ख़ासकर साउथ वाले हिस्से से। तो फिर वो लोग और ज़ोर से मांग करने लगे, नहीं नहीं नहीं, धर कमीशन आया था जो कि गलत है, हमें अपना राज्य चाहिए भाषा के आधार पर। तो एक दूसरा आयोग गठन किया जाता है, जिसको बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति। ठीक है। इसमें जो है 3 सदस्य होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। तो जेवीपी समिति फिर से गठित की जाती है और इसमें जो है टोटल 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। कौन कौन से इसके सदस्य थे? जे मतलब पहले सदस्य, इसमें 3 सदस्य थे, जिसमें से पहले हैं जे यानी जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे हैं पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। ये तीनों का नाम याद रखिएगा। तो दूसरी बार फिर से ये समिति, पुनर्गठन समिति, राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने के लिए फिर से एक समिति गठित की गई, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। कब गठित की गई थी? दिसंबर 1948 में। और इसकी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया कब? 1949, अप्रैल 1949। ठीक है ना। और यह औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया कि आपका राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा नहीं होना चाहिए, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है।
यह जो है इन्होंने रिपोर्ट में बताया। और जेवीपी से नाराज होकर साउथ यानी कि दक्षिण भारतीय तेलुगु भाषाई लोग ने आंदोलन किया, और आंदोलन के नेता थे एक श्री रामलुल्लू। ठीक है, रामलुल्लू को 56 दिन की भूख हड़ताल की और 56वें दिन की मृत्यु, मतलब कि ये जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे कि जब तक हमारा जो ये साउथ के थे, आंध्र प्रदेश से थे, इन्होंने बोला जब तक हमारे भारत में ये राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा तो मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की और 56वें दिन इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। आंदोलन और ज़्यादा भड़क जाता है और मांग और ज़्यादा उठने लगती है। ठीक है, तो फिर फाइनली क्या होता है, और आंदोलन भड़क गया इनकी मृत्यु के बाद। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को गठन किया गया सबसे पहली बार। इसीलिए जब इनकी डेथ हो गई तो बाद में 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले आंध्र प्रदेश को ही भाषा के आधार पर बांटा गया। ठीक है, और यह भाषाई मतलब कि तेलुगु आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य घोषित किया गया जहां पर तेलुगु भाषा जो है बोली जाएगी। यह तेलुगु भाषाई राज्य बन गया और भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य भी कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो जेवीपी कमेटी के मना करने के बाद यानी कि अस्वीकार करने के बाद जो है फिर भी आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, फिर आया फजल अली कमीशन। आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण में मतलब कि उनकी भूख हड़ताल की वजह से उनकी डेथ होती है ना रामलुल्लू की, इसी वजह से आंध्र प्रदेश को बांट दिया जाता है, लेकिन सभी राज्य को नहीं बांटा जाता है। इसके कारण से और भी राज्य जो है मांग करने लगे कि हमें भी अपना जो भारत है भारत में राज्यों को भाषा के आधार पर बांटना है। तो आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से राज्य बांटने की मांग जो है और ज़्यादा उठने लगती है, जिसमें फजल अली आयोग फजल अली कमीशन जो है भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय आयोग मतलब फिर फाइनली सबकी मांगों को एक्सेप्ट करते हुए एक नया कमीशन गठन किया जाता है जिसका नाम था फजल अली कमीशन। इसका जो गठन है भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया, मतलब इसमें जो है 3 सदस्य होते हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। ठीक है ना, फजल अली कमीशन जिसको राज्य पुनर्गठन आयोग नाम दिया गया 1956 को जो है ये गठित होता है, और इसके जो है 3 सदस्य होते हैं, डॉक्टर फजल अली और हृदय नाथ कुंजरू KM पर्णिकर। 3 मेंबर जो होते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ था यानी जो फजल अली कमीशन बना था उसी के तहत एक राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया था जिसके फजल अली आयोग के 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं फजल अली और फिर दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पर्णिकर। ठीक है, और पहली रिपोर्ट इन्होंने 1955 में जो है प्रस्तुत की, और फजल अली आयोग की रिपोर्ट में भाषा के आधार पर 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव रखा गया। यानी फजल अली जो रिपोर्ट आती है फजल अली की रिपोर्ट के आधार पर भाषा के आधार पर 16 राज्यों को बांटा गया, साथ ही साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश को बांटने का प्रस्ताव रखा गया और फाइनली फिर एक्सेप्ट हो जाता है। और 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर हमारे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मंजूरी मिल जाती है। ठीक है, और इनको जो है भाषा के आधार पर बांट दिया जाता है। कितने राज्य थे? 14 राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 के अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों को? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वो 14 राज्य जो हैं कौन कौन से होते हैं उसको समझिए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 राज्य जो हैं कौन कौन से होते हैं, तो इन 14 राज्यों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश जो कि पहले ही गठन हो गया था, तो आंध्र प्रदेश शामिल होता है। असम, बिहार, बम्बई, पहले मुंबई नहीं बम्बई के नाम से, महाराष्ट्र भी नहीं बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, क्या क्या? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल को जो है ये टोटल आपके 14 राज्य जो है भाषा के आधार पर बांट दिए गए कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाएगी, असम में असमिया, बिहार में भोजपुरी वगैरह। ठीक है ना, इस तरीके से सभी राज्यों को जो है बांट दिया जाता है। उसके बाद
है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जो है इनको टोटल छः केंद्र शासित प्रदेश जो है इनको भी बांटा जाता है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लाकाद्वीप, पहले लक्षद्वीप नहीं, पहले उसको लाकाद्वीप कहते थे, ठीक है। लाकाद्वीप, मिनिकॉय, आमिनी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। पहले मणिपुर और त्रिपुरा ये भी केंद्र शासित प्रदेश में ही शामिल था। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं और ये 14 जो है राज्य बनाए जाते हैं। इन सभी को जो है ये मतलब पहले ये जो 14 राज्य थे ना, इनको भाषा के आधार पर बांट दिया जाता है, ठीक है। तो फाइनली इनकी जो मांगे हैं पूरी हो जाती हैं। यही हमारा पूरा संघ राज्य क्षेत्र। इसके बाद हम लोग सारा, जब हमारा संविधान लागू हो जाता है तो सारे एक एक आर्टिकल्स को सारे जो है समझेंगे। तो आई होप आपको ये वाला पूरा जो चैप्टर है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। संघ और राज्य क्षेत्र, इस तरीके से लड़ाइयाँ हुई और लड़ाइयाँ होने के बाद फाइनली हमारे पूरे भारत को भाषा के आधार पर बांट दिया गया, ठीक है। और बांटने के बाद पूरे भारत में ये लागू भी हो जाता है और इस तरीके से पूरा जो भारत है यानी जो जितनी भी देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत है सब भारत में शामिल हो जाते हैं। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हम लोग एकदम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, इधर उधर की कोई बकवास बातें नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो वर्ग 1 से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।